हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर। फ्रेंड्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि इस बार के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। और ये सभी क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स या टॉपिक, ये सभी सिस्टम वाइज हमने सिलेक्ट किए हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को यदि आप जीएनएम कर रहे हो तो इसको बायोसाइंस के नाम से जाना जाता है, और बीएससी में इसको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के नाम से हम पढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं सेल डिवीज़न से। सेल वाला जो टॉपिक है आपके फ्रेंड्स, इसके अंदर सेल डिवीज़न को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सेल डिवीज़न के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, और सेल के अंदर से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, जिसमें से मोस्टली जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि सुसाइडल बैग कौन सा होता है, तो लाइसोसोम यहाँ पर अपने सुसाइडल बैग में आता है। एटीपी का फॉर्मेशंस कहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें टिश्यूज़। तो मोस्टली टिश्यू से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, और साथ में डिटेल में पूछे जा सकते हैं एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों में से किसी भी एक को डिटेल में पूछा जा सकता है। तो नॉर्मल टिश्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, और इसके टाइप से बताने, और साथ में एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू का आप डिटेल में अच्छे से पढ़ ले। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें स्केलेटल सिस्टम में, कि स्केलेटल सिस्टम में कौन से ऐसे टॉपिक है जो मोस्टली है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फीमर्स, या शॉर्ट नोट्स में फीमर के रूप में भी दे दिया जाता है, या फिर डिटेल में अगर इसके एक बड़ा क्वेश्चन बनता है तो बनता है लॉन्ग बोन स्ट्रक्चर्स के नाम से। तो आप फीमेल को अच्छे से पढ़ लो और इसकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ ले, तो लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर्स आपके कंप्लीट हो जाएगी एक प्रकार से, क्योंकि फीमेल क्या है, एक प्रकार की लॉन्ग बोन है। तो फीमेल अच्छे से पढ़ ले आप। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी क्लासिफिकेशंस, बोन का क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया जाता है। जैसे शॉर्ट नोट्स में अपेंडिकुलर्स बोन के बारे में पूछा जा सकता है, या कंप्लीट एंड क्लासिफिकेशन करवा सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन इसका पढ़ ले। लॉन्ग बोन जो फीमर है उसकी स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़ लीजिए आप। नेक्स्ट है जॉइंट्स के बारे में, कि एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स का क्लासिफिकेशंस, और इसमें डिटेल से पढ़ना है आपको साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल साइनो। तो जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, और उसमें से आपको साइनोवियल जॉइंट डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ब्लड वाले टॉपिक में से आपके कौन से क्वेश्चन मोस्टली बन सकते हैं। ब्लड वाले क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से ब्लड के अंदर से ही बन जाता है कि ब्लड क्या होता है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज होता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यूज वगैरह है। तो इसके अलावा ब्लड के फंक्शंस, मोस्टली क्या होते हैं, ब्लड के फंक्शंस पूछे जाते हैं। ब्लड वाले टॉपिक में से ब्लड के फंक्शंस, और साथ में एक टॉपिक आपके आ गया है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनके नाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं। और ब्लड सेल, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये इन तीनों के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है और इनकी फंक्शंस पढ़ना है, क्योंकि इनके अंदर से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं छोटे छोटे, और डिटेल और शॉर्ट नोट्स में भी क्लॉटिंग फैक्टर्स कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सीवीएस या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से बड़ा क्वेश्चंस ज़रूर बनता है, ज़्यादातर इसमें से बड़ा क्वेश्चंस आता है। तो हार्ट की स्ट्रक्चर्स इसमें आ सकती है। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है, इसमें से ज़्यादातर बड़े क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो हार्ट की स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा कार्डियक साइकिल्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, तो ये आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। आर्टरी और वेन में डिफरेंस पूछा जा सकता है। कंडक्शन सिस्टम, पोर्टल सर्कुलेशंस और पल्मोनरी सर्कुलेशंस, तो इसमें ये सभी लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वजह से इसको आप अच्छे से कर लीजिए। पिछली बार जो लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में से क्वेश्चन बन चुका है, तो हो सकता है इस बार आपके हार्ट वाले सिस्टम में से
क्वेश्चंस बड़ा क्वेश्चन बन जाए तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में से ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स ही आते हैं, जिसमें से स्प्लीन, एक तो स्प्लीन आपसे पूछा जा सकता है और एक लिम्फ नोड पूछा जा सकता है। ज़्यादातर आपके इसमें से शॉर्ट नोट्स बनते हैं, तो स्प्लीन और लिम्फ नोड आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें एक टॉपिक और है थाइमस ग्लैंड्स, जो भी लास्ट ईयर में पूछी जा चुकी है। थाइमस ग्लैंड लिम्फेटिक सिस्टम में भी आती है और इसको एंडोक्राइन में भी पढ़ा जाता है, मगर यहाँ पर उसके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंट बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ और ब्लड के डिफरेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी एक शॉर्ट नोट्स का टॉपिक बन सकता है इसमें, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में से पिछली बार बड़ा क्वेश्चन बन चुका है, तो हो सके इस बार चांस कम है, मगर फिर भी इसमें कुछ टॉपिक ऐसे जिनके ऊपर बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप उनको अच्छे से कर लीजिए। जैसे इसमें हम बात करते हैं पहले तो मैकेनिज्म ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें डाइजेशन किस प्रकार होता है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में किस प्रकार से होती है, तो उसकी डिटेल पूछी जा सकती है। ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी मोस्टली डिटेल में डायग्राम के साथ, तो आपको डायग्राम इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, एनाटॉमी में या बायोसाइंस में मोस्टली आपको डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए, और डायग्राम आप जितने अच्छे हो सके उतने अच्छे इनकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है टीथ, लीवर और टंग, इनके ऊपर आपसे शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान से देख लेना, क्योंकि इनके ऊपर से ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। लीवर के ऊपर शॉर्ट नोट्स आता है, इसके लीवर के फंक्शंस वगैरह मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम में दो, वैसे इसमें स्किन और किडनी दोनों के बारे में बात की जाती है, मगर जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली वो किडनी वाले टॉपिक में से बनते हैं। तो एक तो होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, इसके अलावा किडनी की ग्रॉस स्ट्रक्चर्स वगैरह आप पढ़ लीजिए, और एक नेफ्रॉन और यूरिन फॉर्मेशन, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ द नेफ्रॉन एंड फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का फंक्शन भी एक प्रकार से क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन करना ही है। तो इसमें यूरिन फॉर्मेशन के आपको स्टेज अच्छे से पढ़नी है, फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शंस वगैरह, तो ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट है आपके एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में मोस्टली आप पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स और पेनक्रियाज, यहाँ पर क्या है पेनक्रियाज, इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स और पेनक्रियाज। और एक टॉपिक होता है इसमें हाइपोथैलेमस जो होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे भी कंट्रोल करता है, तो उसके द्वारा दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन, तो ये चीज़ भी आप याद रख लेना। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद अब आपके सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन में मेन टॉपिक आपके आई और ईयर, दोनों ही मेन टॉपिक है ये, इनमें दोनों में से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप आई और ईयर दोनों अच्छे कर लीजिए। नेक्स्ट है अपने नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में से आपके शॉर्ट नोट्स के हिसाब से तो जैसे न्यूरॉन पूछे जा सकते हैं, क्रेनियल नर्व पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपके जैसे स्पाइनल कॉर्ड, आप स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल रिफ्लेक्सेस वगैरह या स्पाइनल नर्व, मगर मोस्टली इसमें जो पूछी जाती है वो क्रेनियल नर्व पूछी जाती है। क्रेनियल नर्व कौन कौन सी होती है, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और ब्रेन जो, या फिर आप ये बोल दो एक प्रकार से CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए। मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। ये सब के बारे में लास्ट पेपर एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक टॉपिक आपके हो गया MC साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव आप डिटेल में पढ़ लीजिए। और लास्ट एग्जामिनेशन के हिसाब से इसमें
कौन सा क्वेश्चन है एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें देख लेना कि फिर भी मोस्टली आप फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है उसको डिटेल में पढ़ें, इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसका अच्छे से डायग्राम भी आप सीख लें। और टेस्टिज और स्पर्म के बारे में शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक टॉपिक और है आपके ब्रेस्ट, इसको भी आप पढ़ लीजिए। और मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में मोस्टली फंक्शंस ऑफ द मसल्स, मस्कुलर सिस्टम में से बहुत कम ही से क्वेश्चंस आते हैं, मगर फिर भी कुछ सिलेक्टेड मसल्स से वो पढ़नी है आपको, और एक फंक्शंस ऑफ द मसल्स आपको पढ़ना है। बायोसाइंस के साथ ही आपके माइक्रोबायोलॉजी भी जुड़ी हुई है, ये भी एक सब्जेक्ट है आपके जो कि बायोसाइंस के साथ ही जुड़ी हुई है, और बायोसाइंस के साथ ही इसके क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इसमें से कुछ बहुत कम ही से क्वेश्चंस बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें से बन जाते हैं, तो आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपके इसमें बैक्टीरियल सेल्स, इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह देख लेना, ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनिटी जो है आपके, ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके वैसे भी फंडामेंटल में भी आपके टॉपिक आते हैं, स्टेरिलाइजेशंस वगैरह, BMW, इम्यूनिटीज़, तो इन टॉपिक को आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये आपके ओवरऑल बायोसाइंस का जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं लगभग, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए जितने भी टॉपिक हो सके। और यदि इनमें से कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा हो या आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप उस कमेंट्स में उस टॉपिक को लिख कर भेजिए, तो हो सके मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।